Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous class we were discussing about informal organization, and before that we have covered with the formal organization also. Fine, and I hope now you have got complete clarity on the topic in which you can easily differentiate between formal organization and informal organization. Fine, and in today's class I am going to start with the delegation of authority, and we are going to complete this topic by today's class only. And in the next class we are going to cover our chapter number 5, that is organizing, and only one topic is left, that is सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एंड आई होप एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है जिसका नाम है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वो भी हम उसी क्लास में कवर करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम ये चैप्टर नंबर 5 बहुत लंबा चल गया है, छोटे छोटे करके मैंने पार्ट्स इसके अपडेट किए हैं आपको, तो मैं इसको कवर करूंगी. बट मैं इतने आराम से लेके चल रही हूँ इस चैप्टर को क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर्स, एंड ये आपका एक बेस क्रिएट कर देते हैं क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहे जाते हैं. फाइन, सो आई होप आप छोटी छोटी वीडियोज आराम से देख पाते हैं, आप निकलते बढ़ते चलते फिरते भी आप ये वाली वीडियो कवर कर सकते हैं क्योंकि 15 से 18 मिनट की 20 मिनट की मैक्स टू मैक्स मेरी वीडियो होती है. ठीक है, सो आज भी बिना देर करे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी से वाइंड अप करते हैं सो दैट आप अपना जो एक्स्ट्रा आपका टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर पाए. एंड सेकेंडली बेटा मुझे एक और बात आप लोगों से कहनी थी कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे अकाउंटेंसी की वीडियोज इसके साथ साथ लेके चल देनी चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि अकाउंटेंसी से मैं कौन से चैप्टर से आपको स्टार्ट करूं. एंड आप मुझे बता दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैम इकोनॉमिक्स भी आप हमको शुरू कराइए या हमको स्टार्ट जो उसका पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो भी आप शुरू कराइए, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मैं अकॉर्डिंगली वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ डिस्कस करूंगी. एंड अभी हमारी सीरीज बिजनेस स्टडीज चल रही है, मैंने ये एनालाइज किया था कि बिजनेस स्टडीज करने के बाद ही मैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पे आऊंगी. बट इफ यू वांट कि मतलब मैं पहले ही उसको स्टार्ट कर दूं, सो जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा कर लूंगी. फाइन, सो एक बार मुझे लेकिन आप आइडिया दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक से स्टार्ट करवाना है एंड आपको कौन सा टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, सो एंड सो फोर्थ. फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब देखिए सबसे पहले बेटे जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नाम से पता चल रहा है डेलीगेट करना चीजों को. ठीक है, अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. आपको पता है बेटा हमने ऑलरेडी स्केलर चेन की बात की हुई है कि एक लेवल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, ऊपर सुपीरियर नीचे सबऑर्डिनेट, सो एंड सो फोर्थ. तो हमें इससे क्या पता चलता है कि इनके पास जितना ऊंचे पे बंदा बैठा होगा उतनी ज्यादा उस पर अथॉरिटी होगी, और जितना नीचे पे बंदा बैठा होगा उससे उस पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. हमने डिस्कस किया था. फाइन, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है. डाउनवर्ड ट्रांसफर, क्योंकि अथॉरिटी कौन डेलीगेट करेगा, अथॉरिटी कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अथॉरिटी कौन नीचे भेजेगा. जो बंदा ऊपर बैठा है तो ऊपर बैठेगा तो नीचे अगर वो सेंड करेगा कोई भी चीज तो वो क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली डाउनवर्ड. ठीक है, नीचे की साइड डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. ठीक है, वो ऐसा क्यों करेगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट क्यों करेगा बेटा, अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा सो दैट ये सुपीरियर एक अपने प्रायोरिटी एरिया पे फोकस कर पाए. अगर ये पर्टिकुलर पर्सन प्रायोरिटी एरिया पे फोकस कर पाएगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएगा. इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन हो पाएगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा. और अगर आगे बढ़ पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है वो बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में रहेगा. एंड सेकेंडली इसे सबऑर्डिनेट को क्या फायदा होगा, सबऑर्डिनेट विल एबल टू टेक इनिशिएट इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप सुपीरियर की जगह ये काम परफॉर्म करेंगे, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गेट मोटिवेटेड, है ना. वाई, बिकॉज उसको लगेगा कि दिस इज द सुपीरियर बंदा जिसने मुझे चुना है इस काम के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन लेवल एक अप हो जाता है. ठीक है, जब उसका मोटिवेशन लेवल अप होगा तो कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड लेबर टर्नओवर बहुत कम हो जाएगा. सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जहां पे हम बोलते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डाउनवर्ड अथॉरिटी डेलीगेट करेगा. ठीक है ना. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है, कैन अथॉरिटी बी डेलीगेटेड. यस, बिल्कुल अथॉरिटी डेलीगेट हो जाएगी. एंड कैन अथॉरिटी विल बी रीडेलीगेटेड, कैन अथॉरिटी रीडेलीगेटेड और नॉट, तो योर आंसर विल बी यस. अथॉरिटी बेटा किसी भी बंदे को जिससे दी है उससे वापस ली जा सकती है एंड उसको रीडेलीगेट किया जा सकता है टू द अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपीरियर. अगर सुपीरियर को लगता है कि मैंने इसको दिया है अपनी अथॉरिटी काम करने के लिए दिया है, वो बंदा ठीक से नहीं कर रहा है, इट कैन बी टेकन बैक
by the superior and it can be redelegated to another person जो उसे इजीली और आसानी से अच्छे से कर सके. फाइन. एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स, आपको वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब अथॉरिटी क्या होता है बेटा? अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजंस या राइट टू कमांड टू एनीवन विद इन द एरिया ऑफ द पोजीशन ओनली. अथॉरिटी किसी भी बंदे पे कैसे आती है? अथॉरिटी किसी भी बंदे से आती है बेटा उसकी पोजीशन से. उसकी पोजीशन कहाँ रिसाइड करती है? सपोज यहाँ रिसाइड करती है. इस पोजीशन के स्कोप में वो अथॉरिटी को यूज कर सकता है फॉर मेकिंग द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. ठीक है, बिना किसी के पूछे. फाइन. एंड ये जो अथॉरिटी आती है कैसे आता है बेटा? स्केलर चेंज से आती है. अगेन स्केलर चेंज, हमको पता है कि ऐसे 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 चल रही है, हमको पता है कि यहाँ पर बंदा बैठा है. उस स्केलर चेंज में उसके पास कितनी अथॉरिटी, उसकी पोजीशन बताती है. तो स्केलर चेंज से ही आपकी अथॉरिटी आती है कि आप उस स्कोप में इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट अथॉरिटी. नाउ अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. फाइन. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क. जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करेगा अथॉरिटी, तो अल्टीमेटली बेटा वो सबऑर्डिनेट को पता है नाउ आई एम ऑब्लिगेटेड टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क इन अ गुड मैनर. ठीक है, सो ये क्या हो गया? ऑब्लिगेशन. अब ये ऑब्लिगेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती कहां से? अगेन इट अराइज आउट फ्रॉम सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ठीक है, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैसे चलेगी बेटा? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, है ना. अब क्या होगा? इसी रिलेशनशिप से चलिए, तो आप सुपीरियर के नीचे रिसाइड करते हैं, तो आपका क्या हो गया? ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क. फाइन. अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड की जा सकती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम्ड की जा सकती है. उसको पता होगा कि भाई जब मुझे ये काम दिया गया है तो मुझे उस काम को करने का ऑब्लिगेशन है, मुझे वो टाइम पे पूरा करके देना होगा. फाइन. नेक्स्ट, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल. To whom you are answerable. If you are subordinate, you are supposed to answerable to your superior for completing the task. ठीक है, कि आपने सही मैनर में काम किया है या नहीं किया, यू आर द आंसरेबल. बट बेटा इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. इसको डेलीगेट हम नहीं कर सकते. दिस इज ओनली शेयर and we can say it is only imposed, but you cannot delegate the accountability to your subordinate. If you are the manager, you are delegating the authority to your subordinate, ultimately you will be the answerable for completing the task. Why? Because you cannot delegate your accountability, but you can delegate your authority. Fine. So say for example, अगर आपको एक 1000 यूनिट्स बनाने का टारगेट मिला है, आपने अपना टारगेट 10 बंदों में डिवाइड कर दिया, 100. ठीक है, 100 यूनिट्स आपने 10 बंदों को दे दिया कि आपने बनानी है बाय दिस डेट. 9 के 9 बंदों ने बना दी. इस हिसाब से आपकी 900 यूनिट्स कंप्लीट हो गई. बट यू आर लेफ्ट विद द 100 यूनिट्स. आपकी 100 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हो पाए. बाय? बिकॉज वो बंदा आपका बीमार हो गया. ठीक है, अब इफ यू आर द मैनेजर, यू कैन नॉट डेलीगेट. if you are the manager, अगर ये 100 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुई है, so you are the accountable for that only. Your subordinates are not. Why? Because you have that target, you have delegated the authority to your superior subordinates, but ultimately if your target is not completed, so you are the answerable for that. Fine. So यही कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी का, कि अकाउंटेबिलिटी कभी भी बेटा शेयर, बेसिकली शेयर हम कह सकते हैं, शेयर की जा सकती है, बट हम उसको डेलीगेट नहीं कर सकते. एंड हमेशा ध्यान रखिएगा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तीनों में मैंने मेंशन भी किए. एक सेकेंड, मार्कर का कलर चेंज कर लेते. देखिए, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम चलती है. टॉप वाला बंदा बॉटम वाले को अथॉरिटी देगा. ठीक है, अगर यहाँ पे बंदा बैठा है, वो अपने नीचे वाले बंदे को अथॉरिटी डेलीगेट करेगा. टॉप टू बॉटम चलता है. ठीक है, ऐसे
रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को काम देगा तो नीचे वाला बंदा ऑब्लिगेटेड है वो काम करने के लिए, ठीक है, तो नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे के लिए काम कर रहा है, तो ये फ्लो अपवर्ड है। एंड अकाउंटेबिलिटी भी बेटा फ्लो अपवर्ड है, क्योंकि आंसरेबल कौन होगा, बेसिकली हमने बोला अकाउंटेबिलिटी शेयर हो सकती है, जो सबऑर्डिनेट है जो काम कर रहा है वो अपने ऊपर वाले बंदे को आंसरेबल होगा, एंड वो बंदा जिससे डेलीगेट है वो अपने बंदे को आंसरेबल होगा। फाइन, सो अल्टीमेटली वी कैन से this is top to bottom and these both are flow upward direction, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये बिल्कुल मैंने इसका आपको जस्ट निकाल कर दिया है कि आपको सारे पॉइंट्स मिल जाए एंड थ्योरी तो आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है। एंड जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आई होप आपको वो क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस की, कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, इससे क्या होगा, सुपीरियर अपने प्रायोरिटी एरिया पे काम कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब वो अपने प्रायोरिटी एरिया पे ध्यान दे पाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग मेरी इंप्रूव करेगी, ठीक है। एंड तीसरा क्या होगा, जब उसने डेलीगेट कर दी अथॉरिटी तो इसके पास मैनेजर जो सुपीरियर है हमारा, इसका वर्कलोड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसने अपना काम करने को दूसरे बंदे को डेलीगेट कर दिया तो उसका फिलहाल का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा अपने इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकता है और जहां उसके इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको वो लुक आफ्टर कर सकता है। एंड सबऑर्डिनेट का क्या होगा, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस सबऑर्डिनेट के लिए क्या होगी, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयज विल एबल टू डू द टास्क इंडिपेंडेंटली, दे विल टेक सम इनिशिएटिव फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑल्सो, फाइन, एंड दे विल गेट मोटिवेटेड, ठीक है, डेवलपमेंट होगा एंड उनका क्या होगा, मोटिवेशन लेवल, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव हो जाएगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव हो जाएगा, द लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ द पर्सन विल बी हाई, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, लेबर टर्नओवर हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में खुश होगा, इनिशिएट ले पाएगा, ओपन विंडो पॉलिसी यहाँ पे चलेगी, तो अल्टीमेटली हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, सो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़कर नहीं जाएगा। सो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल for the point of view of both superior and subordinate. Why superior? Because superior will able to manage things effectively, by which the organizational growth and expansion will be improved, and for the subordinate level they will get motivated, they will able to take the initiative in the organization, by which they will feel the satisfaction in the organization. That's why delegation of authority plays very important role in the organization. Fine. So this is all about for today's class, ठीक है। एंड बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। वाई? बिकॉज अगर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करेंगे एज अ पर्सन, एज अ सुपीरियर, एज अ मैनेजर, यू विल नॉट बी एबल टू डू एवरी टास्क, है ना। एक बंदा होते हुए सारे काम को नहीं लुक आफ्टर कर सकते। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट एंड डेलीगेशन of authority is compulsory to the organization. That's all for today from my side. Delegation of authority, we are completed with this topic, and I hope you get the complete understanding on this topic and try to revise the things accordingly. And जो आपको problem है, you can comment in the comment box. Thank you so much guys for watching it. Take care. Bye bye.